दोस्तों नमस्कार, शांति क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन लेकर के आए हैं। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन जो हुए हैं उसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, वो अधिवेशन कब हुआ था, उस अधिवेशन की विशेषता क्या थी। तो इस तरह से आज जो है कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन जो है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जो पीडीएफ है ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ताकि ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कहां पर क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो इसके बारे में अगर बात किया जाएगा तो सबसे पहला यहां पर क्या है कि अधिवेशन है। ठीक है, यहां पर क्या है, वर्ष है, यहां पर क्या है, स्थान है, यहां पर क्या है, उसके अध्यक्ष, और यहां पर क्या हो गया कि उसकी विशेषता। ठीक है, तो अगर पहला अधिवेशन का बात किया जाए तो ये क्या हो गया, पहला अधिवेशन हो गया। ठीक है, पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये कहां हुआ था, तो ये बंबई में हुआ था। इसके बाद अगर बात कीजिएगा तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो डब्ल्यूसी बनर्जी कर रहे थे। इसकी विशेषता क्या थी, तो 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। तो अभी तक इसमें हम लोग देखें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी को। अब कहिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कहां पे हुआ था, तो बंबई में हुआ था। ये जो है किसके नेतृत्व में हुआ था, तो आपको ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यूसी बनर्जी थे। ठीक है, तो पहला अधिवेशन से आपको एक क्वेश्चन आया कि कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो डब्ल्यूसी बनर्जी। उसके बाद इसकी विशेषता क्या है कि इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब दूसरा अधिवेशन आ गया, तो दूसरा अधिवेशन जो है ये कहां हुआ है, तो ये कलकत्ता में अधिवेशन हुआ है। ये कब हुआ है, तो 1886 ईस्वी में हुआ है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। ठीक है, दूसरे अधिवेशन कब हुआ, 1886 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। ये कहां का अधिवेशन है, तो ये कलकत्ता अधिवेशन है। ठीक है, इसके बाद में तीसरा अधिवेशन, तो तीसरा अधिवेशन जो है ये कब हुआ था, तो उसके ठीक एक साल बाद 1887, यानी कि प्रत्येक साल साल पे अधिवेशन हुआ है, लेकिन हम लोग जो है महत्वपूर्ण अधिवेशन है उसी के बारे में सिर्फ चर्चा करेंगे। तो तीसरा अधिवेशन कब हुआ, तो 1887 ईस्वी में। ये कहां हुआ, तो ये आपको कलकत्ता में हुआ था, नहीं मद्रास में हुआ था। दूसरा अधिवेशन जो है कलकत्ता और तीसरा अधिवेशन जो है ये आपको मद्रास में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी कर रहे थे। इसकी विशेषता क्या थी, तो ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अभी तक हम लोग देखें तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी कर रहे थे। ये कहां का अधिवेशन था, तो मद्रास का अधिवेशन था। इसकी विशेषता क्या थी, तो ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। अब आया चौथा अधिवेशन, तो चौथा अधिवेशन जो है कब हुआ था, उसके एक साल बाद 1888 ईस्वी में। ये कहां का अधिवेशन था, तो ये आपको इलाहाबाद का अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो जॉर्ज उल कर रहे थे। और जॉर्ज उल जो है ये कहां के थे, तो ये प्रथम विदेशी अध्यक्ष थे। ठीक है, इसमें आपको अभी तक हम लोग 4 अधिवेशन देखे। पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी, अध्यक्ष कौन, तो डब्ल्यूसी बनर्जी। कब हुआ था, तो 1885 में। कहां हुआ था, तो बंबई में हुआ था। दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में। कहां हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो आपको ये दादा भाई नौरोजी हो गए। तीसरा अधिवेशन आपको कहां हो गया, 1887 में। कहां, तो मद्रास हो गया। अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी। विशेषता क्या हो गया, तो वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो गए। चौथा हम लोग देखें 1888 ईस्वी में। इसका जो है ये कहां का था, तो इलाहाबाद का। इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो जॉर्ज उल कर रहे थे, जो क्या थे, प्रथम विदेशी अध्यक्ष थे। तो ये 4 अधिवेशन अभी हम लोग महत्वपूर्ण देखे। इसके बाद आ गया 12वां अधिवेशन 1896।
यानी कि हो तो रहा है प्रत्येक साल, लेकिन इसके बाद का जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वही हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो ये 12वां अधिवेशन कब हुआ? 1896 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये भी कलकत्ता अधिवेशन ही है। ये भी कहां का अधिवेशन है? तो कलकत्ता अधिवेशन है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रहमतुल्ला शानी कर रहे थे, जो कि दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष थे। दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्ला शानी थे। इसमें विशेषता क्या थी? तो पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। पहली बार वंदे मातरम कब गाया था? तो ये आपको 12वां अधिवेशन 1896 ईस्वी है, कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, अब ये जो है इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रहमतुल्ला शानी कर रहे थे, जो कि क्या थे? दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसके बाद में अब आ गया 21वां अधिवेशन, जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था। यह कहां का अधिवेशन था? तो यह आपको बनारस अधिवेशन हो गया। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे, जो कि गांधी जी के क्या है? राजनीतिक गुरु है। इसके बाद में 22वां अधिवेशन हो गया 1906 ईस्वी में। ये जो है आपको कहां का अधिवेशन है? तो ये भी आपको कलकत्ता अधिवेशन है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो दादा भाई नौरोजी। और यहां पर क्या हुआ कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ? पहली बार स्वराज की मांग किसके द्वारा की गई थी? तो 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी। इसके बाद आया 23वां अधिवेशन। ये कब? 1907 ईस्वी का अधिवेशन हो गया। ये कहां का अधिवेशन है? तो ये आपको सूरत का अधिवेशन है। सूरत अधिवेशन जो है इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रासबिहारी, डॉक्टर रासबिहारी घोष कर रहे थे। और इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस जो है दो भागों में बट गई थी। कौन कौन? एक गरम दल और दूसरा क्या? नरम दल। ठीक है, इसके बाद जो है आपको कांग्रेस का क्या हुआ? दो पार्ट हो गया था। ठीक है, अब जो है अगला हो गया 27वां अधिवेशन। 27वां अधिवेशन जो है कब हुआ था? ये काफी वीवीआई है, 1911 ईस्वी का अधिवेशन है। ये कहां? तो ये भी आपको कलकत्ता अधिवेशन हो गया। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित विष्णु नारायण धर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और पहली बार जो है भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है, ये कब गाया गया था? तो यही कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। अब ये राष्ट्रगान जो है किनके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, जिन्हें 1913 ईस्वी में क्या हुआ था? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ही एक ऐसे दार्शनिक है जिनके द्वारा लिखा गया राष्ट्रगान दो देशों का राष्ट्रगान है, एक भारत का और दूसरा बांग्लादेश का। ठीक है, इसके बाद अगला आते हैं तब 32वां अधिवेशन हो गया। ये कहां का है? ये आपको लखनऊ अधिवेशन है। 32वां अधिवेशन कब होता है? तो 1916 ईस्वी में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन? तो अंबिकाचरण मजूमदार। ठीक है, जो कि मुस्लिम लीग से समझौता होता है। यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में अब क्या हो जाता है? समझौता हो जाता है 1916 ईस्वी के अधिवेशन में, जो कि कहां पे? तो ये लखनऊ अधिवेशन है। इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अंबिकाचरण मजूमदार कर रहे थे। इसके बाद बात आएगी तो 33वां अधिवेशन। तो 33वां अधिवेशन जो है ये कब हुआ था? ये आपको 1917 ईस्वी में हुआ था। ये कहां का अधिवेशन है? तो कलकत्ता का अधिवेशन है। यानी कि देखिए कलकत्ता कितना महत्वपूर्ण है कि कलकत्ता अधिवेशन जो है, यहां भी कलकत्ता अधिवेशन 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 है। इससे पता चलता है कि कलकत्ता जो है कितना महत्वपूर्ण था। तो कलकत्ता इसलिए महत्वपूर्ण था कि उस समय जो है भारत की राजधानी कहां थी? कलकत्ता थी।
ठीक है, यानी कि आज के डेट में जो है भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली है। इसकी घोषणा कब हुई थी, ये आपको 1911 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं उनकी पत्नी मैरी भारत आई थी। उसी समय जो है यह घोषणा हुआ था कि भारत का राजधानी जो है अब कहाँ, कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली होगा। लेकिन ये हुआ कब था, तो ये आपको 1912 ईस्वी में। लेकिन उस समय जो है बंगाल प्रेसिडेंसी जो था वो काफी पावरफुल था। ठीक है, तो ये 1917 ईस्वी का भी जो अधिवेशन है ये भी कहाँ है, कलकत्ता अधिवेशन है। और इसकी अध्यक्षता कौन, तो श्रीमती एनी बेसेंट कर रही थी। और ये पहली महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट जो थी ये क्या थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। लेकिन यही कहेगा कि आपको प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वो आगे आएंगे जब हम लोग 1925 ईस्वी का अधिवेशन है कानपुर का, वहां पर क्या होता है, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनती है। लेकिन अगर प्रथम महिला अध्यक्ष का बात कहेगा तो 1917 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद अगला एक विशेष अधिवेशन है 1920 ईस्वी, ये भी आपको कलकत्ता ही है। 1920 ईस्वी का विशेष अधिवेशन है, ये कहां, कलकत्ता। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो लाला लाजपत राय कर रहे हैं। और ये क्या है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हो रहा है। ये काफी महत्वपूर्ण, ये जितना अधिवेशन है ये एकदम छांटा हुआ अधिवेशन है, एकदम वीवीआई अधिवेशन है। ये सारा क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है, चाहे आप कोई भी चीज के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ये अधिवेशन जो है एकदम महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला को देखते हैं कि एक और विशेष अधिवेशन 1923 ईस्वी का होता है। ये कहां का है, तो दिल्ली का अधिवेशन है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो अब्दुल कलाम आजाद कर रहे हैं, जो क्या है, सबसे युवा अध्यक्ष थे। अब्दुल कलाम आजाद जो है क्या थे, सबसे युवा अध्यक्ष थे। अब इसके बाद में आया कि 40वां अधिवेशन 1924। ये जो है 40वां अधिवेशन, ये कहेगा कि गांधी जी जो है किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए हुए थे, तो 40वां अधिवेशन। 40वां अधिवेशन जो है कब हुआ था, तो 1924 ईस्वी में हुआ था। 40वां अधिवेशन जो है कहां हुआ था, तो आपको बेलगांव हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है मात्र एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो भी कब, तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है, अब अगला देखते हैं अगला अधिवेशन कौन सा होता है। तो अगला अधिवेशन का बात कीजिएगा तो 1925 का अधिवेशन आएगा। यानी कि 1925 के अधिवेशन के बारे में देखते हैं कि 1925 का अधिवेशन आपको, तो 1925 का अधिवेशन क्या है कि ये 41वां अधिवेशन है। और ये कहां का अधिवेशन है, तो ये आपको कानपुर का अधिवेशन है। और श्रीमती सरोजिनी नायडू जो कि क्या है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। अगर सीधे कहेगा कि महिला अध्यक्ष, तो 1917 ईस्वी के कौन, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट की थी। लेकिन अगर भारतीय महिला का जब बात आएगा तो ये कौन हो जाएंगी, 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू, ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। इसके बाद में 45वां अधिवेशन 1929, ये कहां का अधिवेशन है, लाहौर अधिवेशन है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसमें क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। तो स्वराज से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्या, तो 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किस अधिवेशन की, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए स्वराज की मांग की थी। दूसरा जो है 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो पिता थे वो कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू थे। और तीसरा जो है ये 1929 ईस्वी में क्या हुआ था, तो पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ये जो है, अब अगला अधिवेशन देखते हैं कि अगला अधिवेशन क्या कर रहा है 1929 के बाद में। 1929 के बाद का जो अधिवेशन है ये आपको 1931 का है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1931 का अधिवेशन जो है ये कहां का है, तो ये कराची का है। ठीक है,
इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। और इसकी विशेषता क्या है? तो मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। तो मौलिक अधिकार की मांग से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक अधिकार की मांग जो है किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये कराची अधिवेशन कब का? 1931 ईस्वी का। इसके बाद आ रहा है 1933 ईस्वी का अधिवेशन, ये फिर आपको कलकत्ता अधिवेशन है। तो इसलिए हम लोग समझ सकते हैं कि कलकत्ता का जो है महत्व क्या था। ठीक है, फिर इसके बाद में ये 1933 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन हो गया और ये नेली सेन गुप्ता हो गई। इसकी अध्यक्षता जो है कौन कर रही है? तो नेली सेन गुप्ता। यानी कि अभी तक जो है 3 महिला अध्यक्ष हो गई, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नेली सेन गुप्ता। लेकिन अगर आज तक कहेगा आपसे कि आज तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने महिला अध्यक्ष? तो 5 महिला अध्यक्ष, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, उसके बाद में नेली सेन गुप्ता, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी। अभी तक जो है 5 महिला अध्यक्ष बन चुकी हैं। ठीक है, इसके बाद में अब आया कौन सा? तो 1934 ईस्वी का अधिवेशन। ये कहां का है? तो ये बंबई का अधिवेशन है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। ठीक है, इसकी कोई विशेषता नहीं है। इसके बाद आया 1936 ईस्वी का अधिवेशन और ये कहां का अधिवेशन है? तो ये आपको लखनऊ का अधिवेशन है, जो कि अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 1936 ईस्वी का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। फिर इसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्ष होते हैं। कब? तो 1937 ईस्वी का अधिवेशन। ये क्या है? फैजपुर। ठीक है, जो कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं। और इसकी विशेषता क्या है? तो ये गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन है। अगर गांव में आयोजित होने वाला कोई पहला अधिवेशन है तो ये 1937 ईस्वी का फैजपुर अधिवेशन है। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है कि गांव में अधिवेशन पहला कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो 1937 ईस्वी का फैजपुर अधिवेशन हुआ था। इसके बाद में 1938 ईस्वी का अधिवेशन जो है ये हरिपुरा अधिवेशन है और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। हरिपुरा का जो है अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। इसके बाद जो है त्रिपुरी अधिवेशन में भी सुभाष चंद्र बोस जो है जीते थे, लेकिन अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन बाद में वो रिजाइन कर दिए थे। यानी कि 39 के अधिवेशन की भी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो आपको सुभाष चंद्र बोस। 1939 के अधिवेशन में भी सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन बाद में जो है गांधी जी से उनका कुछ मतभेद हो गया, जिसके कारण वो क्या कर दिए थे? रिजाइन कर दिए थे। ठीक है, इसके बाद में 1946 का अधिवेशन। ये कहां का अधिवेशन है? तो मेरठ का अधिवेशन है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो जेबी कृपलानी कर रहे हैं, जो कि क्या है? आजादी के समय अध्यक्ष थे। यानी कि कहेगा कि आजादी के समय भारत जब आजाद होता है उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? तो ये आपको जेबी कृपलानी हो जाएंगे। ठीक है, और ये कब? 1946 ईस्वी के मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि 1948 ईस्वी का अधिवेशन ये कहां हुआ था? तो ये जयपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो बी पटाभी सीतारमैया कर रहे थे। 1948 के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो पटाभी सीतारमैया कर रहे थे। इसके बाद में 1950 का अधिवेशन है, जो कि क्या है? नासिक में हुआ था। नासिक कहां पे है? यह आपको महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो 1950 का अधिवेशन कहां हुआ था? तो नासिक में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद एक अधिवेशन और है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। यानी कि 1947 ईस्वी में एक विशेष अधिवेशन हुआ था। वो कहां पे हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, जो कि क्या थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।